Hello everyone, welcome back my YouTube channel Educational Hub. In this video, we will study about fermentation. It is a topic of industrial microbiology. It's for BSc third year microbiology students. Very helpful video. So you know about what is fermentation. Well, fermentation is a general process. You know already about फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस होता है, जिसमें से आप जो बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह, ये फर्मेंटेशन के थ्रू ही निकलते हैं. उसमें CO2 प्रोड्यूस होती है, फ्लफ़ी सा लार्ज होल बना देते हैं, जिसके कारण वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी होता है, जिस वजह से आप इतना सॉफ्ट केक्स पेस्ट्रीज खा सकते हो ड्यू टू फर्मेंटेशन. तो इसी में मैं आपको फर्मेंटेशन भी बताऊंगी, फर्मेंटर भी बताऊंगी, उसका बेसिक फंक्शन भी बताऊंगी और उसके कम टाइप्स, उसके फर्मेंटर के जो पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसको एक्सप्लेन करूँगी. ये फिफ्थ सेम और थर्ड ईयर मतलब जो है माइक्रोबायोलॉजी का, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो अब हम एक डिटेल डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं पहले फर्मेंटेशन का. A fermentation, a metabolic process in which the raw materials such as sugar or carbohydrate are converted into acid, gas and alcohol. फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में और अल्कोहल में. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, यू नो अबाउट यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई एंड बैक्टीरिया प्ले अ सेंट्रल रोल इन फर्मेंटेशन. ये तो आप लोगों को बहुत पहले से ही पता होगा कि इसमें जो सेंटर रोल प्ले करता है वो फर्मेंटेशन में यीस्ट करता है, और कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं, जैसे प्रोपाइनो शर्मानी बैक्टीरिया, उनमें होल कर देता है. इसके कारण जो है आपकी जो ये बेकरी प्रोडक्ट्स हैं सॉफ्ट हो जाती हैं, फ्लफ़ी हो जाती हैं. CO2 का लार्ज प्रोडक्शन होता है इनके कारण, तो CO2 बन रही है. एक टाइप का एनारोबिक प्रोसेस होता है. यू नो अबाउट इट. ओके, नाउ वी विल कम टू फर्मेंटर. व्हाट डू मीन बाय फर्मेंटर? क्या होता है फर्मेंटर? आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा. तो बच्चा फर्मेंटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा वेसल होता है जिसमें आपका जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है ना, इसमें आप अल्कोहल, गैस, एसिड या कुछ भी ऐसा बीवरेज कुछ भी बना रहे हो, आप अपना अल्कोहल बना रहे हो, कोई बीवरेज बना रहे हो, तो उसमें आप फर्मेंटेशन को कैरी कर रहे हो. ऐसा तो है नहीं कि फर्मेंटेशन आप किसी में भी कर लोगे, नहीं. फर्मेंटेशन आप जो कैरी कर रहे हो, जो आप परफॉर्म कर रहे हो, वो एक बिग वेसल में कर रहे हो. एंड इट इज़ अ फर्मेंटर एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ बायो रिएक्टर्स. ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे आपके एसिड्स और अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े 2 लाख और 5 लाख गैलून्स तक के इतने बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं, जहाँ पर इतना बड़ा इंडस्ट्रीज़ में काम होता है. तो it is a device or vessel that is able to perform the process of fermentation is known as fermenter. It is a type of bioreactor. एक टाइप किसका टाइप है बच्चा? बायोरिएक्टर का टाइप है. तो फर्मेंटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस और वेसल है जिसमें फर्मेंटेशन होता है. वो फर्मेंटर के नाम से आप उसको जानते हो. उसमें फर्मेंटर, फर्मेंटेशन कराने वाला प्रोसेस, यानी जिसमें फर्मेंटेशन हो रहा है, तो नाम से ही नेम क्लियर हो रहा है ना. तो दैट इज फर्मेंटर. नाउ move on its basic functions. Bacha, its basic function, the basic function of a fermenter to provide a suitable environment in which an organism can efficiently produce a target product that may be a metabolite or bioconversion product. कुछ भी हो सकता है. बेसिक फंक्शन इनका यही होता है, जो ये प्रोडक्ट्स बना के देते हैं आपको. मैं ये यीस्ट का, फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई और बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, और उनको जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई शुगर ले रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, फिर उसको आप अल्कोहल में बनाते हो, तो उसमें बैक्टीरिया का और ये फंजाई वगैरह का यूज़ होता है, जिससे वो प्रोडक्ट बनाता है. वो कोई मेटाबोलाइट भी हो सकता है, कोई और प्रोडक्ट भी हो सकता है. तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है कि प्रोडक्ट देना. वो मेटाबोलाइट हो सकता है या कोई बायो प्रोडक्ट भी हो सकता है. ठीक है. देन कम टू इट्स important factor to consider when during a designing a fermenter. क्या क्या बातें आपको याद रखनी होंगी जब फर्मेंटर डिज़ाइन किया जाता है. भाई फर्मेंटर में तो आप फर्मेंटेशन कराओगे, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान भी रखा जाता है. अगर आप ऐसे ही बना दिए तो फर्मेंटर का फिर क्या यूज़ है? उसमें सबसे पहले टेम्परेचर और pH कंट्रोल होने चाहिए. टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता होगा कि यदि ये अल्कोहल बना रहे हैं, ये एसिड बना रहे हैं, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर pH सेटअप होना चाहिए. लैब्स में इन सब में कितना ध्यान रखा जाता है?
तो टेम्परेचर और पीएच कंट्रोल्स, लो पावर कंजप्शन, एसेप्टिक एंड रेगुलेटरी कैपेबिलिटी होती है, एडिकेट एरेशन होता है, टेम्परेचर एंड पीएच कंट्रोल, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, ये 4-5 फैक्टर्स होते हैं जो बच्चा फर्मेंटर बनाते हुए याद रखने चाहिए। एक छोटा सा एक रफ सा डायग्राम मैं बता देती हूँ आपको। ये है, इसमें कूलिंग जैकेट है, कूलिंग वाटर यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, कल्चर ब्रोथ है, और ये इनलेट्स है, ये पीएच कंट्रोल है, ये स्टीम है, ये फिल्टर है, ये एग्जॉस्ट है। तो इस टाइप का फर्मेंटर होता है, और साइज़ का कुछ लीटर में होते हैं, कुछ लाख गैलॉन्स में होते हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें कई कई लाख गैलॉन्स तक के होते हैं, वहाँ पे ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे साइज़ एंड बॉडी। जो साइज़ होता है फर्मेंटर का, द फर्मेंटर वेरी इस साइज़ एंड वॉल्यूम जो होती है इसकी 1 to 2 लीटर to 5 लाख गैलून्स तक होती है। द लार्ज सिलेंडर इज कंस्ट्रक्टेड विद स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और एलॉय विच नीड टू बी नॉन टॉक्सिक। इस स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है जो टॉक्सिक ना हो। अगर प्रोडक्ट आप जो बना रहे हो वो टॉक्सिक हो गया तो फिर आपका सारा प्रोडक्ट तो ख़राब हो जाएगा ना, इसीलिए इससे बनाया जाता है। फिर है कूलिंग जैकेट। इट इज़ एन एनवेलप दैट कवर्स द कूलिंग कॉइल्स प्रेजेंट इनसाइड द फर्मेंटर। ये देखो, ये क्या है, ये कूलिंग जैकेट है। ये अंदर के सारे उसको क्या कर रही है, कवर अप कर रही है, और इसमें एक थर्मोस्टेट भी होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। कूलिंग जैकेट। This coil consists of cool water relatively inside to control temperature to the medium. टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी होता है और वाटर को भी कूल करता है। कूलिंग जैकेट है तो पूरे को कूल करेगा, कूल एनवायरनमेंट भी तो चाहिए। फिर आते हैं इसमें इनलेट्स। द फर्मेंटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस इनलेट टू विच डिफरेंट पाइप्स एंड वैल्यूज आर फिटेड। डिफरेंट पाइप और वाल्व जो होती हैं, वैल्यूज नहीं, वाल्व आर फिटेड। उससे क्या किया जा सकता है, जो फर्मेंटर है वो पाइप के थ्रू, वाल्व के थ्रू निकलता है, प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो उसके थ्रू इजीली निकल सकता है। एरेशन सिस्टम, द मेन फंक्शन टू प्रोवाइड माइक्रोब्स एडिकेट ऑक्सीजन फॉर देयर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। के लिए उनको एरेशन सिस्टम, उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए, टेम्परेचर, पीएच और एरेशन सिस्टम, ऑक्सीजन, ये सब उन्हें प्रॉपर मिलता रहेगा फर्मेंटेशन प्रोसेस में, तो सही से वो प्रोसेस चलेगा। फिर है एगिकेशन सिस्टम। एगिकेशन ऑफ सस्पेंडेड सेल fermentation is performed in order to mix the 3 phase। जो सॉलिड लिक्विड गैस है वो फर्मेंटर में मिक्स हो जाएं, इसलिए एगिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, एगिटेशन करना है, उनको मिक्स कर देना उस फर्मेंटर में। तो ये उसका स्ट्रक्चर था, डिज़ाइनिंग था। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।